यहाँ खोज कर रहे हैं और महाराज राजमहल वापस चले गए। हाँ, वापस घर पहुंच गए हो, लेकिन नहीं, आज खोज जारी रखो। आज महाराज का पता नहीं चल रहा तो कल हम हवेली चलेंगे, वहां दरियाफ्त करूंगा। तुम लोग उत्तर दिशा जाओ, मैं दक्षिण दिशा देख रहा हूं। और याद रहे, महाराज का कुछ सुराग लगता है या महाराज मिलते हैं तो फौरन फोन करना। जाओ। सिपाही, 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 साला कहाँ अटक गया रास्ते में? सिपाही देख, हम लोग काफी दूर आ चुके, लेकिन महाराज कहीं नजर नहीं आते। और आओ हम आगे की तरफ चलते हैं, और महाराज जहाँ कहीं दिखाई देते हैं सीधा छुप वार करते हैं। आओ। हम दमयंती से वादा करके आए कि शाम होने के पहले मैं शिकार खेल करके राजमहल वापस आ जाऊंगा, लेकिन काफी देर से परेशान हूँ, अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। थोड़ी देर और देखता हूँ, काश अगर कोई शिकार मिलता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता तो मैं राजमहल वापस चलूंगा। बचाओ, भगवान के लिए कोई मुझे बचा ले। तड़पो सुरसेन, तड़पो और तड़पो। कौन? तुम कौन हो? सुरसेन, मैं वही तुम्हारा मंत्री करण सिंह हूँ। क्या? करण सिंह? तूने मुझ पर गोली चलाया? हरामजादे, तुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। एक दिन तू कुत्ते की मौत मारा जाएगा। सुरसेन, अब अपनी खैर मनाओ तुम। सुरसेन, याद करो, तुमने किसी को धोखा दिया था, और आज जब तुम्हें मैंने धोखा दिया हो तो क्या बुरा किया है? कहा था कि ऐसे जगह मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा, लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। भगवान के लिए कोई हमारी जान बचा ले। पानी, 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 बच्चा, बच्चा। साले के प्राण नहीं निकल रहे हैं। सिपाही, चलो इसके मरने का नजारा देखते हैं। आओ हम। बच्चा, भगवान के लिए कोई हमारी जान बचा ले। बच्चा। ये क्या देख रहा हूँ? ये तो महाराज सुरसेन है। महाराज, महाराज। कौन? कौन हो तुम? महाराज, मैं सेनापति अर्जुन सिंह। और ये जख्म, ये गोली कैसे लगी? महाराज, बोलिए।
यहाँ से भाग जाओ, नहीं वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। कौन है वो जो हमें नहीं छोड़ेगा? कौन है वो? वो मंत्री करण सिंह ने मुझ पर गोली चलाया है। अफसोस, मंत्री करण सिंह आप पर गोली चलाया? हुजूर, मैं तो महारानी अलका के आदेशानुसार आपकी खोज में आया हूं। हुजूर, आप चले, मैं आपको लेकर महल चल रहा हूं, आप अभी ठीक हो जाएंगे। नहीं अर्जुन सिंह, आखिरी वक्त है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए महाराज। हम अपनी दूसरी शादी करके अपने राजमहल में दूसरी रानी दमयंती को लाए हैं। महाराज, ये आपने क्या किया? जब अलका रानी मौजूद थी तो दूसरी शादी करने की आवश्यकता क्या थी हुजूर? लेकिन तुमसे यही कहना चाहते हैं कि दमयंती के कहने से हमने अपनी महारानी अलका को राजमहल के बाहर निकाल दिया है। अफसोस। और हमारी महारानी अलका वो गर्भवती है। मुझे पसंद हो अर्जुन सिंह कि उनकी कोख से जो भी संतान जन्म लेगा उसका राज तिलक तुम अपने हाथ से करोगे। मुझे पसंद होता है कि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले। महाराज, हाँ कसम, मैं प्रतिज्ञा हूँ करता नपत, बड़ी रानी को जा कर बचा लूंगा मैं। कोशे उनके संतान जो होएगा राजगद्दी पे मुझको बिठाऊंगा मैं। महाराज, मैं वचन दे रहा हूं कि बड़ी महारानी की कोख से जो संतान जन्म लेगा, चाहे लड़की हो या लड़का, मैं अपने हाथों से राज तिलक करूंगा। आप घबराए नहीं, मैं आपको लेकर राजमहल चल रहा हूं और आप ठीक हो जाएंगे। अफसोस, अरे कमीने, जिस थाली में खाया उसी थाली में सुरा किया। मैं तुझे मौत की सजा दिलवा कर रहूंगा और अब महाराज की लाश लेकर बड़ी महारानी के समक्ष पेश करूंगा, ताकि बड़ी महारानी को यकीन हो कि सेनापति महाराज की तलाश में गया था। नहीं, महारानी जी को यकीन नहीं होगा, इसलिए यकीन विश्वास दिलाने के लिए महाराज की लाश को लेकर मैं हवेली जाऊंगा। अर्जुन सिंह,
ये तूने क्या किया? करण सिंह, ये कोई शेरे दिली नहीं है। मेरी रिवॉल्वर लेकर और तू बहादुरी का दावा दे रहा है। अरे कबीर, महाराज पिता तुल्य होता है और जिस थाली में खाया उसी थाली में श्राप किया। अर्जुन सिंह ऐसी बात बोल रहा है अर्जुन सिंह। अरे महाराज को मिटा करके और लाश को भी गायब कर देना चाहता था। करण सिंह, क्या बिगाड़ा था महाराज ने दे रहा। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मरने से पहले महाराज ने सब कुछ बता दिया है। और हाँ, महारानी अलका से कहकर तुझे मौत की सजा दिलाकर रहूंगा। अर्जुन सिंह, मौत की सजा तो तुम्हें दिलाऊंगा। अब तुम देखोगे महारानी दमयंती का कहर। आज तुमने महारानी के स्वांग के सिंदूर को मिटाकर और लाश को भी तुम गायब कर देना चाहते हो। करण सिंह, महाराज ने सब कुछ बता दिया। महाराज ने दूसरी शादी रचाई है, लेकिन तूने दूसरी रानी को विधवा बनाया है। मैंने विधवा? हाँ हाँ अर्जुन सिंह, मैं निहत्था हूँ, कुछ भी कर सकता है। गोली मारना चाहता है, गोली मार दे, लेकिन मेरी जुबान नहीं बंद कर सकता। इतनी आसान मौत नहीं दिलाऊंगा। जुबान तो अब तेरी दमयंती ही बंद करेगी। सिपाही, आज तो अपने भलाई चाहता हाथों में हथकड़ी पहन लो और हमारे साथ चल। डाल दे इसके हाथों में हथकड़ी, ले चल महाराज जी के पास। कुत्ते नस्ल के छिछड़े, चंद्रशिकों पर बिकने वाले इंसान, याद रखो अंजाम बुरा होगा। तुमसे गिरा हुआ इंसान हमने देखा नहीं। डायलॉग बन, वो तो वक्त बताएगा कि कौन गिरा है और कौन नहीं गिरा। जिस थाली में खाया उसी में सुराख कर दिया। महाराज औलाद की तरह मानते थे और महाराज ने क्या बिगाड़ा था? महारानी के मांग के सिंदूर को मिटा दिया है इसने। जो नई शादी की उस बिचारी का क्या होगा? मांग के सिंदूर मिटा दिया। महारानी के समक्ष ले चलो, वही इसका फैसला होगा। जब सच्चाई सामने पेश करूंगा। वो तो वक्त बताएगा अर्जुन सिंह। अब ले दलाई से कति कर महारानी का लेने के बाद। सिपाही, अब मजा आएगा। अब एक काम करो, इस लाश को उठाओ। उठाओ का वही हाईवे का बहा। नहीं, लाश को ले चलो ताकि महारानी को ये शक न हो और महारानी ये समझ ले कि इसे मिटा दिया है। और अर्जुन सिंह इसकी तलाश में आया था ना। उठाओ और ले चलो महारानी जी के पास। रास्ते में जिंदा कर लेता, जिंदा कर लेता क्या तू? मुर्दा अपने आप चलने लगते हैं। अबे अकली लहा सोरो है यार। अभी चल रही है। चलत नहीं नोका ठेका। आओ चलते हैं अब राजमहल। ये खबर महारानी दमयंती को सुनाते हैं। आओ मेरे। मंत्री जी गए हैं महाराज को खत्म करने के लिए जंगल में, लेकिन अभी तक आए नहीं, ना तो कोई खबर मिली। ठीक है, आने समय उनका इंतजार करती हूँ, देखो क्या खबर आती है वहां से। अभी जाते हैं या नहीं? महारानी जी, क्या हुआ मंत्री जी? महारानी जी, जैसा तुमने कहा, मैंने बियाबान जंगल में महाराज सुरसेन का नाम निशान मिटा दिया।
मिटा दिया। हाँ, लेकिन लेकिन अफसोस की बात यह है कौन सब कि वहीं सेनापति अर्जुन सिंह पहुंच गया। सेनापति अर्जुन सिंह? हाँ, लेकिन वो कमीना वहां कैसे पहुंच गया? लगता है कि महारानी अलका के आदेशानुसार महाराज की खोज में गया था। अच्छा। लेकिन महारानी जी, मैंने उसे पर खून का इल्जाम लगा दिया है और उसे अपने हिरासत में ले लिया। अब महारानी जी कोई ऐसा खेल खेलो। सबसे पहले तो यह हरामखोर की लाश यहाँ लेकर आए। अरे महारानी जी क्या बता रहे हैं, इसकी लाश अगर नहीं लाते तो हम लोग खुद फंस जाते। आप नहीं समझे, हम लोगों ने इसके खून का इल्जाम सेनापति पे लगा दिया है। अच्छा, इसीलिए लेकर आए। उसको गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, नहीं तो हाईवे की तरफ फंकवा देते हरामखोर को। अब ऐसा खेल रचो तुम कि किसी को शक न हो कि हम लोगों ने किया है, तुमने करवाया। क्या रे? क्या झाले? महाराज का खून। अच्छा किया तुम लोगों ने। तो ऐसा बोल। वही बात है कि अब खेल तुमको खेलना है कि महाराज का खून हम लोग। अब एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। खेरी कोई खेल महारानी जी। लगाओ निशाना, हम लेके आए। अगर हाईवे फेंकते तो हरामखोर के एक्सीडेंट साबित अरे करवाएंगे। नहीं महारानी जी, फिर मामला बिगड़ जाता। अब कोई खेल खेलो। सेनापति आप? आखिर सेनापति, महाराज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बच्चे की तरह तुम्हें मानते थे और आज महाराज का खून कर दिया तुमने। मेरा खुशी नहीं तुम्हें देखा गया। महारानी आपने जी। से दूर को छीन लिया। महारानी जी, आप इतनी आसानी से कह दिया कि महाराज का खून कर दिया। मैं खून करूंगा? नहीं, ये सब झूठ है। झूठ है? मंत्री जी न पहुंचते तो आज महाराज की लाश भी मुझे नहीं मिलती। सिपाही, हट जाओ। हाँ सितम क्या सुनाया खुदारा।
महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा है, मेरी बाहों में। मरते समय लब ने मुझसे बताया और मंत्री करण थी है गोली चला। आपकी मांग का सिंदूर उजाड़ने वाला कोई और नहीं, ये गद्दार अर्जुन सिंह, खामोश हो जाओ हरामजादे। मंत्री जी के ऊपर इतना बड़ा लालचन लगा। आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? एक नेक इंसान मंत्री जी, अगर ये नहीं होते तो आज मैं अपने पति की लाश नहीं पाती। और तुम गद्दार महाराज को खून करके झूठ बोलता है। सिपाही, मेरा हुक्म चला के फांसी लगा दो। याद रखो महारानी दमयंती हवेली में कदम रखते ही महाराज को तो दुनिया से मिटवा दिया, लेकिन याद रख अभी इस हवेली के अंदर महारानी अलका है। काले कुत्ते, बिलायती ऊंट, याद रख अगर ज्यादा उछल कूद मचाओगे तुम सबके खोपड़े को आसमान में रुई के गल की तरह उड़ाऊंगा। अभी इस हवेली के अंदर महारानी अलका है, वो मेरी माता श्री। अगर मेरी माँ की तरफ किसी ने आंख उठाई और हाथ बढ़ाया तो ये अर्जुन सिंह उन हाथों को काट कर फेंक देगा, जिंदगी से निश्चित ना हो सकता। याद रख अंजाम दर्दनाक होगा। अरे पथ चलना औरत एक हवेली में आकर तूफान खड़ा कर दिया, तूफान खड़ा कर दिया। ये महाराज ने शादी रचाई एक पैसा के साथ। ये पैसा है पैसा। ऐसी महारानी पर मेरी फौज आ गई, मेरी फौज। तेरी ही लापरवाही की वजह से बंदूक छीन कर बड़ी बड़ी बातें सुना रहा था और भाग गया। साले बंदूक साले जब कह रहा था बंदूक उठा दे। तुम कौन थोड़ी उठा लेते हो ना? मंत्री जी, ये वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। अर्जुन सेनापति अर्जुन सिंह का पीछा करो, ने हराम को निकल जाएगा यहाँ। बंदूक लिया और उसका पीछा करते। सबसे पहले लाश को उठा, सबसे पहले लाश को उठाकर ठिकाने लगा और उसका पीछा करते हैं हम। ले जाओ हरामजादे की लाश किसी गटर में फेंक दो जाकर, कीड़े खा जाएंगे इसको। और मंत्री जी, महारानी सेनापति अर्जुन सिंह का पीछा करो, वो किसी भी हालात में निकलना नहीं चाहिए यहाँ से। घबराइए नहीं महारानी जी, अर्जुन सिंह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं उसे अरेस्ट करके आपके समझ और उसका पीछा भगवान। अब मैं प्रेम नगर रियासत में रहता हूँ,
तो महाराज के खून का इल्जाम मुझ पर लग चुका है और रियासत के लोग हमें खूनी पापी हत्यारा कहेंगे और मैं महाराज के खून का जिम्मेदार बन चुका हूं। इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए ये प्रेमनगर रियासत छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ के रात थाम लेता है, डाकू की क्षण में चला जाता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलो बिगड़ की तरफ डाकू की तलाश करूं और उन्हीं के क्षण में रहकर महारानी अलका की जान की रक्षा करूं और दरिंदों को दुनिया से मिटा सकूं। याद रख, ये अर्जुन सिंह को मारना इतना आसान नहीं है। अर्जुन सिंह की गोलियां खत्म हो गई। ओके, गोली खत्म। और तेरी गोली? हमारा दोनों तक आए जी। अबे मेरी भी गोली खत्म हो गई। अब इसका पीछा करना ठीक नहीं है। अगर हम लोग पीछा करते हैं तो साले धोखा खा जाएंगे। पक्का। इसलिए हम इसका पीछा नहीं करेंगे। चलो वापस चलते हैं और सिपाहियों को लगा दो चारों तरफ कि अर्जुन सिंह किसी तरह से पता नहीं चाहिए। आओ चलते हैं। राम राम। अभी तक आए नहीं। देखो आने के बाद कैसी खबर लेकर आते हैं। क्या हुआ मंत्री जी, आपके चेहरे की रौनक उड़ी? बहुत बड़ा भीमा बनता है ना महारानी जी। हम लोगों ने अर्जुन सिंह का पीछा किया और बहुत गोले बारूद खर्च किया, लेकिन अर्जुन सिंह चकमा देकर हम लोगों को निकल गया है। निकल गया? हाँ महारानी जी। वो भी अपने आप को मर्द, और ये अपने आप को भी मर्द कहलाता, औरत होते तो पकड़ लेते तुम। नहीं महारानी, हमार गोली ढनगते रहेंगे। तुम आराम को ढनगाते ही रहोगे। ये तो साला मैदान छोड़कर भाग रहा है। सुनिए मंत्री जी, जितने भी गोले बारूद की जरूरत हो, जितनी भी बंदूकें की जरूरत हो, जितना भी सैनिक की जरूरत हो, तुम्हें सिपाहियों को और बढ़वा दिया जाए। लेकिन वो हरामखोर सेनापति अर्जुन सिंह बचना नहीं चाहिएगा। अगर बच गया तो तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बनेगा। नहीं महारानी जी, आज तक बचकर निकल गया है, लेकिन दोबारा बचकर नहीं निकल सकता। किसी तार से हम उस हरामजादे को हाजिर करेंगे। बंदूक चाल चले जाओ सिपाही यहाँ। क्या हुक्म? हुक्म यही है कि तुम जाओ अलका रानी के कमरे में जी, और उसको लेकर आओ हरामजादी। अभी महाराज को तो मिटा दी, अलका रानी को मारना है। उसको भी खत्म करूं, उसके बाद यहाँ की हुकूमत अपने हाथ में लूंगा। कहो अलका रानी,
कैसे हो? अब तुम्हारे दिल को ठंडक मिल गई या नहीं? तुम क्या कह रही? क्या कह रही? समझी नहीं। अभी भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा तुम खेल खेलती हो, तुम समझती हो कि दमयंती कुछ जानती ही नहीं है। अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। तुम जो भी खेल खेली हो अपने हक में अच्छा नहीं किया तुमने। हमारी तुमको खुशी नहीं देखी गई। मेरे कदम पड़ते ही सेनापति अर्जुन सिंह को बेटा कहती हो। हरामजादी, सेनापति अर्जुन सिंह को बेटा कहती हो दुनिया को दिखावा के लिए, और अकेले में उससे ऐशो आराम की जिंदगी जीती हो। चुप रहो। उससे प्यार करती हो तुम। ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो तुझे वो आने मेरे चाहिए। एक बेटे के समान है। ऐसा कहने से पहले तुम्हारी जुबान कटकर क्यों नहीं गिर गई? बेटे के समान है, अकेले मुझसे नैन लड़ाती हो, और उससे ही मिल करके सेनापति से महाराज को तुमने मिटवा दिया। महाराज को तुमने खून करवा दिया। भगवान के लिए ऐसा मत कहो। छीन लिया मेरे मां से दूर को। स्वामी जी, उन्हें क्या हुआ? ऐसा कहाँ मत नहीं है, आज दुनिया में नहीं है। सब कुछ जानते हुए आज तुम मुझसे खेल खेलती हो। हरामजादी, भगवान के लिए ऐसा मत। जब वो नहीं रहे इस सभेली के अंदर, इस दुनिया में नहीं रहे, तो तुम भी नहीं रहोगी अलका, और नहीं होगा अलका महल में गुजारा। नहीं होगा अलका और महल में गुजारा। महल छोड़ करके चली जा हमारा। बहना मुझ पे रजमू की नजर कीजिए। कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोच। मेरे बच्चे पे रहम खाइए। इस हालत में मैं कहाँ को जाऊंगी? किसके सहारे रहूंगी? बहुत सही वक्त पे याद भी दिला दिया तुमने कि तू एक बच्चे की माँ भी बनने वाली है। हैं? यहाँ के तख्त वारिस को जन्म देगी तू, वो भी दमयंती के रहते हुए। अरे निकल जा हराम को, नहीं तो काट के दफना दोगे। गांव वाले को पता नहीं चले तुम पैदा भी हुए थे। हमर है तेरे पेट में, उसको भी मिटाऊंगी, और हराम जादी इतना बड़ा पाप मत करो। वो मेरे महाराज की निशानी, भगवान के लिए इतना बड़ा जुलूम मत करो। यहाँ का तख्त वारिस तेरा करती हूँ। माता जी, ए माता जी के बच्चे,
ज्यादा हमदर्दी नहीं, नहीं वो मार मार हुई ना, दूसरी बार जन्म लेने में सोचना पड़ेगा तुमको। राजमाता इतना बड़ा पाप न करें। भगवान भी इंकार नहीं करेंगे तुमको, इंकार कर देंगे पैदा होने के लिए। भगवान आपको को माफ करें। तुम उठाओ इसकी लाश को। अभी इसकी होश है हरामजादी की, सिर्फ बेहोश हुई है। इसके पेट में जो बच्चा वो तो कम से कम मरेगा। ले जा उसको घसीट के किसी बियाबान जगह में फेंक दो, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। ले जाओ यहाँ से, हुक्म का पालन करो मेरे। जंगल ने कमरा में ले जाए छोड़िए। कौन कमरा रे? वही जो ने रहा बाप का कमरा है का? कौन सा कमरे की बात करता? उठाओ इसको। महारानी यहाँ की मैं हूँ और यहाँ कमरा मांगते हैं, बता रहे हैं कमरे में छोड़ दो। आराम खोर कहीं का। उठा इसको। ले जाओ। सिपाही ले जाएगा इसे, सिपाही ले जाएगा इसे, किसी बियावान जंगल में फेंक देगा। पहले नंबर ठंडी इतनी ज्यादा पड़ रही है, यह हरामजादी मर जाएगी। और फिर भी नहीं मरेगी तो कोई जंगली जानवर खा जाएगा इसे। और फिर भी बच गई, किसी भी तरह से बच भी गई है तो इसके पेट में जो औलाद है उस पेट पे पैर रख के हरामजादी को दबाई थी, वो सड़ेगा इसका बच्चा इसके पेट में। और ये हरामजादी तड़प तड़प के मरेगी, ये भी मरेगी और इसका बच्चा भी मरेगा। अब सिर्फ है कोई रास्ते का रोड़ा, तो सिर्फ अर्जुन सिंह है। उसको भी मिटाने के बाद हुकूमत मेरे हाथ आएगी। अब यहाँ कोई अगर किसी का हुकूमत चलेगा तो सिर्फ दमयंती का। अगर यहाँ का तख्त वारिस कोई बनेगा तो सिर्फ मेरा औलाद बनेगा, अन्यथा किसी का नहीं। चलती हूँ, अब आगे देखो खेल कौन सा खेलती हूँ। आज मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि आपको इस बियाबान जंगल में छोड़ने के लिए आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता था, लेकिन राजमाता मैं क्या करूँ, मैं बेबस था। अगर मैं आपकी कुछ मदद करता तो महारानी दमयंती मुझे मार मार कर राज दरबार से नौकरी के पद से हटा देते। इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकता राजमाता। आप मेरी गलती को माफ कर देना राजमाता। सिपाही, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझती हूँ। चाहो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, जहाँ भी रहो हमेशा खुशहाल रहो। भगवान तुम्हारा कोई बाल बाका न कर सके। भगवान मेरी राजमाता की मदद करना। बस आप ही के सहारे हम अपनी राजमाता को इस बियाबान जंगल में छोड़ कर जा रहा हूं। भगवान मेरी माता जी का ख्याल रखना, इन्हें कोई कष्ट न होने पाए।
प्राणनाथ, ये आपने क्या किया? अगर आप ऐसा न करते तो आज ये दिन देखने मुझसे नसीब न हो। आप तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मुझे इस हालत में छोड़ गए। अब मैं कहाँ को जाऊं, किसके सहारे रहूंगी? इस याबाद जंगल में मेरा सहारा देने वाला को सजाए खूब मिली, सजाए खूब मिली, उनसे दिल लगाने की सजाए खूब मिली, उनसे दिल लगाने की सजाए खूब मिली। सजाए खूब मिली, उनसे दिल लगाने की, न जाने कैसी नजर, ओ न जाने कैसी नजर फिर गई जमाने की, न जाने कैसी नजर फिर गई जमाने की, सजाए समझ लो सोच लो पहले नजर जमाने की, समझ लो सोच लो पहले नजर जमाने की, फिर उसके बाद मिलो, ओ फिर उसके बाद मिलो, उनके दिल लगाने की सजाए खूब, उनसे दिल लगाने की सजाए हमारी उनकी मोहब्बत में फर्क है इतना, हमारी उनकी मोहब्बत में फर्क है इतना, उन्हें तो रूठ देगी, ओ उन्हें तो रूठ देगी, आदत हमें मनाने की सजाए खूब, उनसे दिल लगाने की सजाए खूब। इस याबाद जगह मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं। आज अचानक मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा। ये भगवान मेरी एक छोटा सा मुन्ना पैदा हुआ। या मेरे लाल, तुम कितने बदनसीब हो जो कि आज बियाबान जंगल में पैदा हुआ। अगर आज इस मौके पे तुम्हारे पिताजी जिंदा होते, काश राजमहल में पैदा हुए होते, तो ना जाने कितनी खुशियां मनाई जाती, ना जाने कितना धन दौलत लुटाया जाता। लेकिन मेरे लाल, तुम कितने बदनसीब हो जो कि आज भी बियाबान जंगल में पैदा हुआ। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करे
में मेरा राज तुम्हारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज तुम्हारा। सूरज कपूया चंदा, दीप कपूया तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज तुम्हारा, मेरा नाम करेगा रोशन। आज से मैं अपनी बेटी का नाम सूरज रख दी। तुझ सूरज कपूया चंदा, तुझ दीप कपूया तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। आज बहुत ही खुशी की बात है। सिपाही आ गए। देखो, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरी एक औलाद है, यहाँ पर तख्त वारिस हो गई। देखो, अरे मुन्ना, मुन्ना कितना नीक लागत हो। नान आखी है, नान के निकुना है, नान के मुंह है, अहे नान नान उंगली है, अहे नान के बहू है यार, दुनिया का जा। मुन्ना मुन्ना कितना हंस रहा है तुम्हारी मैया को। गाली नहीं दे रहे, इनकी मैया के हम नौकर हैं। हंस रहा मुन्ना हंस, तुम्हारी मैया। मेरे बच्चे को मुझे ना एक काम करो तुम। आज बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है। ऐसा करो,
एक नाम और सुन, राम सजीवन सिंह। खट्टा सिंह कह रहे हैं नाम बढ़िया, चलो यही नाम सही रहे। देखो मेरा बेटा कितना सुंदर है। तो नामो बड़ा सुंदर है। कोई अच्छा से नाम सिपाही। नाम रखो राजकुमार छतरी सिंह। छतरी सिंह को पागल दिखता है। मैं अपने बेटे का नाम नहीं रखूंगी। मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी राजकुमार शमशेर सिंह। शमशेर सिंह नाम सीख लो। चलती हूँ और सिपाही मैं चल रही हूँ आराम करने और रियासत से कुछ नाचने गाने वाले को बुला किसी खुशी में उनको दावत दो। ठीक है? छोटे पर से मतलब आलमपुर वाले में मत जाओ। तुम यहाँ से चले जाओ रोहिणिया, वहाँ से लेकर आओ रायबरेली में कुछ वहाँ से दूर का सफर मत करो ठंडी में। मैं सोच रही हूँ ज्यादा दूर न जाए पर ही हल्ला चले जाए। अल्लाह से लेकर आओ। जाओ नहीं तो सही नहीं लगता। वो चला जाए उसके रिश्तेदारी में अरे सब कुछ लुटा दिया लाल तेरे भोले में। सब कुछ लुटा दिया लाल तेरे भोले में। और क्या लुटा तुम्हें लाल तेरे भोले में। सब कुछ लुटा दिया लाल तेरे भोले में। और क्या लुटा तुम्हें लाल तेरे भोले में। सासु जाएगी तो तब जाएगी। सासु जाएगी तो तब जाएगी। वो भी देख दिया लाल तेरे भोले में। वो भी देख दिया लाल तेरे भोले में। और क्या लुटा तुम्हें लाल तेरे कुंडली में। सब कुछ ए भैया यो यार, यार गए रहे हल्ला यार। अल्लाह हाँ यार, का भाई भाई नहीं मिलेगा। कहा तुम उनके लड़का हो गए यही से ना आ पाई है। लड़का हो हाँ यार, दौड़िया है हाँ या महारानी जी के होएगा हुआ होएगा। ओ का यार, अब सोचिस कटेहा बर रउआ से लाई जाए। कला का देखते दिन के ही कहा हो। हम के लागत है यार। चलो अच्छा कोनो बात नहीं ना। हाँ अब देखो आगे के राजपाट देखो आगे का हो तो यार कुछ कह दियो चलो, क्या कह दे यार। कुछ कह दियो मन में हो तो। हाँ हाँ कह दे कह दियो। गलत भैया हाँ कहना है। क्या कहना है? ए भैया हाँ भैया, अरे नहर के तीरे कोहिरा बदरी हाँ, अच्छा वही हल्ला वाली। हाँ अरे नहर के तीरे कमी है भैया नहर के। नहर के तीरे कमी है भैया नहर के तीरे। सिपाही, ए सिपाही इधर आओ। सिपाही देखिए
महारानी अलका जो राज महलों में थे और इस वक्त अब वो जंगलों की खाक छान रही। सिपाही एक बात बताओ, कौन बात? जब महारानी अलका राज महलों में थे और तब से हाँ भाई, राजमहल में रहे, कुछ और बात रही, जंगल में चली गई, कुछ और न हो, चलो उनका कुछ खर्चा पानी। सिपाही जब से मैंने उसे देखा था तभी से मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा जा रहा था। और सिपाही देख मौका बहुत अच्छा है क्योंकि इस वक्त वो बियाबान जंगल की खाक छान रही है। आओ हम चलते हैं आज महारानी अलका के पास और आज अपने दिल के अरमान को ये करण सिंह पूर्ण करेगा। आओ चलते हैं हम उसको जो और चाहत मिल जाती है उसके साथ ऐशो आराम कर। हाँ भैया, खोजो उनका और उनके साथ साला ये का ऐसो आराम करी। हाँ यही कहता लड़की ये की आदत सही नहीं है। एक आदत सही नहीं, सही कहो यार। हाँ जहाँ बैठा देखे नजर सार ये हुआ का दौड़ा था। अब का अब कहता कि सार हम हूँ कि चलो हाँ अब बड़वारी का बात आए ना चाहिए तो हुरबो करी। सही बात है। लेकिन एक बात हाँ चले तो भाई परवे करिए, हुक्म पे पालन करे भाई। हाँ भैया, चलो चलिए, लेकिन हम भाई राजमाता ही हमका मतलब नहीं ना है। कुछ कहा ना। हमसे का मतलब है दूरी, हम तुम खड़े रहे। चलो चलो चलो। मेरे नौजवान साथियों, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। सरदार जी, इसमें एहसान की बात क्या है? नहीं, बहुत बड़ा एहसान किया और आज से लोग हमें अर्जुन सिंह नहीं जानेंगे। आज से लोग हमें डाकू धर्म सिंह के नाम से और सेनापति मैं कभी प्रेम नगर दर दरमियान और बिना खूनी बना रूठ गयो भगे। और बिना खूनी बना रूठ गयो रूठ गयो भगवान जरा शाह